नगर पालिका मऊरानीपुर का ये इतिहास है कि 20 साल में जितना काम हुआ उतना स्वतंत्रता से लेके आज तक नहीं हुआ। ये चेयरमैन साहब ने बहुत विकास की गंगा बहाई। यहाँ पर देखिए विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। लगातार नगर पालिका अध्यक्ष ने हमारे यहाँ मऊरानीपुर में विकास की गंगा बहाई है और हमारे सुख दुख में हर आदमी के यहाँ पहुँचना, हर लोगों की मदद करना, यही उनका एक अच्छा सुझाव लगता है, अच्छा लगता है। हर आदमी के यहाँ सुख दुख में पहुँच जाते हैं। मऊरानीपुर के चेयरमैन जो हैं हरिश्चंद आर्या जी हैं। मऊरानीपुर के चेयरमैन साहब ने विकास तो किया ही है, साथ में ये धार्मिक व्यक्ति हैं। इन्होंने धर्म के लिए और जो असहाय और गरीब लोग हैं उनकी मदद करते हैं। जो हाँ भाई, क्या हाल है आप लोगों के? एक आज ऐसे परिवार के शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जिनका मऊरानीपुर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होल्ड है, बहुत ज़्यादा काम करने का दावा है। अभी आप लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने दावे किए कि किस तरह से वो विकास पुरुष हैं, उन्होंने विकास की गंगा बहाई है। तो हमने सोचा आओ चलते हैं, मिल लेते हैं भाई कौन भाई साहब हैं। तो चलते चलते उनके कार्यालय में हम आ गए हैं और भाई साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या हाल है आपके? बड़ी तारीफ आपकी हो रही हुई, क्या बात है। आपने कभी न्यूज़ को बात करने के लिए समय दिया, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो जो ये मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र है, अभी बाहर भी कई लोग मिल गए थे, वो आपके काम की लेकर बहुत तारीफ कर रहे थे। ऐसा क्या आपने जादू झड़ी घुमा दी है कि आप ही की जिंदाबाद हो रही है? विकास किया है। समय हम पहली बार 95 में इस नगर पालिका बोर्ड के सभासद बने थे। उसके बाद हमने काम किया है। तो 2001 में ऐसी जिला पंचायत और नगर पालिका परिषद की सीट आई। उसमें हम लोग फिर लोगों ने कहा कि आप काम करने वाले व्यक्ति हो, हम आप लोगों के लिए तैयार हैं, लड़िए, आप चुनाव लड़े। 2001 में चेयरमैन बने नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर की। लगातार जब हमने 5 साल काम किया तो पुनः लोगों ने हमें चुना एक बार। फिर उस पर भी हमने काफ़ी काम किया तो हमारी पत्नी श्रीमती मीरा आर्या, उनको पुनः तीसरी बार फिर चुना। तीसरी बार चूँकि हमारी सरकार रही, समाजवादी पार्टी की, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश के, तो उनने काफ़ी पैसा हम लोगों का दिया शासन से। और हमने लगभग 10-15 करोड़ रुपया के तो ये सुकनई नदी के घाट बनाए हैं उनके नेतृत्व में। तो घाट बनाए हैं, हमारी काफ़ी ज़मीन पड़ी है उसको भी सुरक्षित किया है, वृक्षारोपण किया है, 100 से अधिक कन्याओं की शादी की है, जिसमें शादी में कम से कम 1,10,000 रुपये का प्रति बच्ची को दहेज दिया हम लोगों ने करके। तो हमने ढूंढ के शादी की कि इनको ज़रूरत है। तो ये आपकी उनको जादू की लेके छड़ी आए। थी। प्रयास एक है। बात हम लोगों ने सुनी होगी, एक परिवार है जिसको बोलते हैं मुलायम सिंह यादव जी का परिवार, जिनके परिवार में अधिकतर लोग किसी न किसी पदों पर विराजमान हैं। मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हैं, आपकी भाभी भी विधायक थी, जी। आप भी अध्यक्ष के तौर पे, चेयरमैन के तौर पे रहे, आपके भाई भी जिला पंचायत सदस्य रहे। सब कुछ आप ही लोगों के पास है, बाकियों को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोग तो प्रयास करते हैं। जब लोग जिस लाइन में, जैसे ब्लॉक के लाइन में है तो ब्लॉक में हम लोग जाते रहते क्षेत्र में। तो जब ब्लॉक के ऐसी सीट आई ब्लॉक प्रमुख की तो पार्टी ने आदेश किया लड़िए चुनाव। तो हमारी बहू हेमलता आर्या ब्लॉक प्रमुख रही। पहले हमारी भाभी जो डॉक्टर रश्मिया विधायक रही, उसके पहले वो ब्लॉक प्रमुख रही। इस ब्लॉक खंड में 2 बार हम लोग ब्लॉक प्रमुख बन चुके। इसके बाद हमारी छोटे भाई हैं हेमंत, वो जिला पंचायत सदस्य रहे। उनकी बहू कल्पना आर्या वो भी जिला पंचायत सदस्य रही। इस समय फिर हेमंत जिला पंचायत सदस्य हैं झांसी में। दूसरों को मौका क्यों नहीं मिला? सिर्फ आपके ही परिवार तक चीजें सीमित क्यों रही, ये बताइए। का तो देखो काम के ऊपर होता है, जनता कोई किसी की वो तो है नहीं। अगर काम करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, हम लोग सुबह यहाँ 6:30 बजे सुबह हम बैठ जाते हैं, अपना घर बार छोड़ के अंदर बाहर आते हैं, मंदिर जाते हैं सुबह। इसके बाद 6:30 बजे बैठ के 10 बजे तक यहीं रहते हैं बाहर लोगों की समस्या सुनते हैं। इसके बाद 1 घंटे के लिए गए, 11 साढ़े 11 बजे नगर पालिका परिषद पहुँच गए, वहाँ हम 2 बजे तक बैठेंगे। 2 बजे के बाद फिर 2 घंटे क्षेत्र में कहीं निमंत्रण है, कहीं कुछ है, तो 4 बजे फिर बैठ जाते हैं हम। रात को 8 बजे तक फिर रहते हैं। तत्परता दिखाते हैं तभी जनता काम करते हैं। हमारे लोगों ने काम किया है, डॉक्टर रश्मिया आर्या ने काम किया, धुआंधार ओवर ब्रिज बनाए हैं हम लोगों ने, काफ़ी काम किया क्षेत्र में।
ऐसा नहीं है, ऐसे कोई वोट नहीं दे रहा है इस समय। इस समय तो लोग, जब तक आप नज़दीक नहीं होंगे, दूरी पे कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप दिखाएंगे नहीं कि हम आपके व्यक्ति हैं, जब लोग हमारी मदद करेंगे। अब तो गया जमाना पूर का, राजा महाराजाओं का, कि वो रहे और ने कहा एक क्षेत्र से लड़ गए और चुनाव जीत के चले गए। अब नहीं है, अब बच्चा बच्चा जानता है, एक लेबर जानती है किसको हमें वोट करना है। प्रत्याशी कोई भी लड़े, 4 लड़े, 6 लड़े, 8 लड़े, अगर वो समझ जाते हैं कि हमें वोट किसको करना है, उसी को वोट दे रहे हैं लोग। जब मैं आपका चुनाव का नतीजा देखता हूँ पिछला जो 2017 में हुआ था, भाई आपकी सीट सामान्य थी, उसके बाद भी भाई साहब लड़े और जो आपके प्रतिद्वंदी थे उनको तो उतना वोट ही नहीं मिला जितना आपका अंतर था। ठीक, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप चुनाव जीत गए थे, भाजपा की सरकार थी, उसके बाद काम कैसे करा? दिक्कत नहीं आ रही थी? आप दूसरी पार्टी से, प्रदेश में दूसरी सरकार, क्या मशक्क़तें आ रही थी? बहुत दिक्कत रही इस कार्यकाल में, तो भाजपा की सरकार में बड़ी दिक्कत रही और कोई हमने ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाया। चूँकि विधायक भाजपा के थे, तो चूँकि हम लड़ रहे, हमारी भाभी लड़ रही विधायक, वो भी लड़ रहे, तो थोड़ा सा ज़्यादा वो डिफेंस था, उन्होंने काफ़ी विरोध किया। काफ़ी विरोध के नतीजा ये है कि हमारे कई प्रपोजल आज भी लटके पड़े। हमने एक 20 बीघा नगर पालिका परिषद की ज़मीन है अग्रसेन महाविद्यालय के पास, एक हमने पार्क डेवलप की है, उसमें 2 करोड़ 60 लाख रुपए की हमने पार्क स्वीकृत कर दी 15 में वित्त में, जो केंद्र का पैसा आता है उसमें हम लोगों ने स्वीकृत की है। वो हमने दीवार बनवाई है, निर्माण बाउंड्री बन गई है। इसके बाद लोगों ने, अपने शासन प्रशासन के लोगों ने उसको रुकवा दिया कि चूँकि इसका लाभ आपको मिलेगा, इसका लाभ अगले विधानसभा में आपको मिलेगा, इससे उन लोगों ने रुकवा दिया, तो अभी यथा स्थिति में पड़ी है। तो काफ़ी दिक्कत भाई, इस बार कोई डेवलप नहीं हुआ। जो गवर्नमेंट कह रही है डेवलप वाला मामला, हमारे शहर में शायद जो माननीय विधायक जी हैं, एक काम बता दें पूरे शहर में, मऊ रानीपुर में एक काम भी, 1 लाख रुपया भी काम बता दें पूरे हमारी नगर पालिका परिषद में, तो हम जो कहेंगे आप वो तैयार। बड़ा चैलेंज दे दिया है हमारे साथ चेयरमैन साहब ने कि भाई साहब आप कोई भी बड़ा काम गिरा दो, जो हारेंगे तैयार हैं, तैयार हैं। अब ये तो आपके क्षेत्र की बात हो गई, मैं जहाँ बैठा हूँ बुंदेलखंड का रीजन है और 19 सीटें यहाँ पर आती हैं। पिछली बार क्लीन स्वीप था भारतीय जनता पार्टी का, भाभी भी आपकी चुनाव हार गई थी, बड़े अंतर से हार गई थी। इस बार क्या लग रहा है 19 सीटों पर, और खासकर जो मऊ रानीपुर विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर क्या चल रहा है? हम लोगों ने वो 2017 में भी हम लोगों ने, हमें 82,000 वोट मिला है। ऐसा नहीं कि हमारा कोई अंतर ज़्यादा रहा, 9-9,500 वोटों का अंतर रहा हमारा। ऐसी आंधी में जहाँ 350 सीटें बनी, 19 सीटें पूरी बुंदेलखंड में बीजेपी के खाते में है, उस समय भी हमें 82,000 वोट दिया लोगों ने, हमारे काम पे दिया, हम लोगों ने प्रयास किया उस पर दिया। और सीटों पे तो बहुत कम लोगों को वोट मिला, हमें तो बहुत वोट मिला। और हमें तो जनता का, पर हमें सभी भी विश्वास है कि हमें पूरा प्यार मिलेगा, पूरा सम्मान मिलेगा। और हम लोग जो क्षेत्र में जा रहे हैं, इस समय हमारे करीब 75-80 गांव हो चुके हैं डॉक्टर रश्मि आर्या की। 60 गांव 75 गांव में वो कन्वेंसिंग कर चुकी हैं इस समय, और बराबर पर डे 3-4 गाँव पर डे वो लोग करते हैं। हमारे बड़े भाई साहब मिलके दोनों जने पर डे 5-6 गाँव में जा रहे हैं और आज काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि लोग हमें न्याय देंगे और पुनः लोग चुनेंगे डॉक्टर रश्मि आर्या। ये तो आपने भाभी जी का बता दिया कि पूरा रहने वाला है। अभी आप भी मौजूदा चेयरमैन हैं, भाभी जी का चुनाव अगला आने वाला है, आपकी क्या भूमिका होने वाली है? और उसके बाद फिर आपका भी चुनाव आने वाला है, तो आप क्या इसी रोल तक सीमित रहेंगे? क्या टिकट की इच्छा नहीं होती भाई साहब मैं भी चुनाव लड़ लूँ, मैं भी विधायक बन जाऊँ? बहुत चेयरमैन रह लिया, बहुत बार पार्षदी तक चला गया, जिला पंचायती चला गया, अब मुझको विधायक बनना है। कभी ये मन में इच्छा आई? नहीं आई? 2 बार हमें समाजवादी पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ाया है। अच्छा। 2001 से चेयरमैन बने उस समय हम पहली बार, तो 6 महीने बाद जस्ट विधानसभा थी, तो हम उस समय विधानसभा लड़े। उस समय है मात्र 2800 से वोट से हारी थी पूरी मऊ रानीपुर विधानसभा में। पुनः फिर जब हमारे यहाँ भगवती सागर विधायक बने, बिल्लौर वाले, तो उसमें हमारा 17,000 का गैप हो गया था। दूसरी विधानसभा, सात की बात बता दो, हाँ 2 विधानसभा में हम स्वयं चुनाव लड़े हैं, पार्टी ने हमें स्वयं चुनाव लड़ाया है। तीसरे में जब टर्न आया तो सब लोगों की सहमति बनी कि अब सब लोग मिलके महिला को लड़ाओ, तो डॉक्टर रश्मि आर्या को हम लोगों ने लड़ाया
और ताकत से, और भगवान की कृपा रही, विजयश्री। वो जीत गई। ये तो बताया आपने, जीत गई। जब आप एक बार जीतते हैं, 2 बार जीतते हैं, 4 बार जीतते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ बार-बार होती है तो आदमी बोर हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि बार-बार, बार-बार जीतते चले आ रहे हैं और जनता पर वो विश्वास भी कायम कर रहे हैं? अभी जब मैं आ रहा था तो यहाँ पर वो पुल बना हुआ है, तो उसको लेकर आपकी काफ़ी तारीफ़ हुई, प्रशंसा हुई कि भाई वो आपने बनवाया है। तो ऐसे और क्या आपने काम किए हैं, थोड़ा बताइए? हमने तो जो भी डेवलपमेंट है, आप देखो यहाँ से बगल में नई बस्ती पड़ती है। नई बस्ती में जब हम उस समय पार्षद बन के आए, हमारी माननीय पुष्पा वर्मा चेयरमैन थी नगर पालिका, उस समय तो वहाँ कुछ था नहीं, वहाँ तो रोड भी नहीं थे। बच्चे जो गांव के 10-50 मकान बने थे उस समय, तो वो ये प्रयास करते थे कि यार कहीं से अगर पत्थर निकल रहे हों तो एक ट्राली हम लोगों को पत्थर दबा दो, तो हम लोग, हमारे बच्चे नाक नाक के स्कूल से आ रहे हो अंदर चले जाएं। ये भोजन उस समय स्थिति थी। हमने करीब नई बस्ती में 10-12 करोड़ रुपए लगाए हैं। आज पूरी नई बस्ती आप एक एक कुलिया देख के जान सकते हैं हमने काम किया है, क्योंकि वो क्षेत्र के लोग आ रहे थे हमारे, वो नगर के लोग कम है हमारी नई बस्ती में, मगर गांव दूर दराज से लोग नई बस्ती में 75% मकान बने हैं वो हमारे गांव के लोगों के बने हैं। तो ऐसे नहीं लोगों ने हमें चुना। चौथी बार लोग भाजपा की आंधी में 350 सीटें विधानसभा की हो, 6 महीने बाद चेयरमैनी का चुनाव हो और भाजपा अपनी जमानत नहीं बचा पा रही, बड़ी बात। उसके बाद हम जीत रहे हैं लगातार, चौथी बार लोग हमें चुन रहे हैं, तो हमने कुछ किया होगा, हमने कुछ प्रयास किया होगा लोगों के लिए। ऐसा नहीं है, हम लोग 24 घंटे प्रयास करते और हमारा टेलीफोन 24 घंटे खुला रहता। किसी को अगर रात को 12 बजे भी बात करना हो तो हम बिस्तर के बगल में हमारा टेलीफोन रहता है, 12 बजे भी बात कर, जिसको भी भाई साहब जरूरत हो, दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हो, सुबह भी सुबह हम लोग प्रयास करते करते हैं, मेहनत करते हैं, हर क्षेत्र में मेहनत करते 20 हैं। सालों में दिखी, तभी तो बार बार आप जीते। धार्मिक कार्यक्रमों में भी मेहनत करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम भी हम लोग कराते हैं, भागवत भी कराते हैं, कन्याओं की शादी भी करवाते हैं बीच बीच में, जब जैसा लगता है कि अब ये ज़रूरत है तो हम लोग मिलके, सब लोग पूरा परिवार, आर्या परिवार पूरा मिलके वो काम हम लोग करते हैं मिलके। हम लोगों में कहीं कुछ नहीं है, हम लोग सब लोग मिलके ही चुनाव लड़ते हैं, जो भी चुनाव लड़ते हैं हम लोग आज भी सब लोग साथ में हैं, एक साथ ही भोजन बनता है, आज भी भोजन बनता है। बहुत घरों में आपने देखा होगा कहीं कुछ नहीं है, मगर आज भी हमारे मकान में एक ही भोजन बनता है। एक तरफ शिवपाल जी का, अखिलेश जी का परिवार है, एक तरफ आर्या परिवार है, हर कोई पदों पर बैठा है भैया, उसके बाद भी एक ही किचन में एक ही किचन में भोजन बनता है। ये तो आज संस्कार बोल रहे हैं आप लोगों भी, के। आज भी हमारी माताजी हैं, पिताजी तो नहीं है, माताजी हैं, उनके उसमें हम लोग चर्चाएं में रहते हैं, उन्हीं का सब आशीर्वाद है जो कुछ है, तो भगवान युग की परिवार है आपका, संपूर्ण सारे प्रकार से जो आचरण होते हैं आपके परिवार में। अध्यक्ष जी, थोड़ा मैं आपसे और बात करता हूँ, ये तो आपने मुझको बताया, मैं थोड़ा सामाजिक बात करता हूँ। आप जिस समाज से आते हैं और जो ये क्षेत्र है पूरा, उसकी आबादी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वर्तमान विधायक भी उसी समाज से आते हैं। अब जब राजनीति की बात हो रही भाई साहब, तो समाज अछूता नहीं रहता है, करना पड़ता है। तो होता है कि भाई वो एक समाज के, वो एक समाज के अंदर ही अंदर कहते हैं भाई साहब सेटअप हो जाता है। आपका विरोध होता था या आपसे भी थोड़ा बनती थी या नहीं बनती थी, थोड़ा बताइए। नहीं, हमारे तो माननीय विधायक जी रिश्तेदार हैं, मामा लगते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि हमारे भांजे के रिश्तेदार, साथ बढ़िया काम करा। हाँ, रिश्तेदारी कभी ख़त्म नहीं होती। अब वो उनने की है रिश्तेदारी, प्रयास किया है ख़त्म करने का, पर हम लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया। आज भी हम सम्मान करते हैं, आज भी कहीं मिल जाते हैं, हमारे मेला महोत्सव होता है साल में, तो वो गेस्ट बन के आते हैं, कई कार्यक्रमों में आते हैं, तो हम जो हमारा सम्मान होता हम करते हैं और करते रहेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी, रिश्तेदारी अपनी जगह है। ये तो बताया आपने काफ़ी। अब मैं एक सवाल लेता हूँ, फिर ये चीज़ वाइंड अप करता हूँ, ये इंटरव्यू समाप्त करता हूँ। अध्यक्षी, चेयरमैनी, अध्यक्षी बार बार मुंह से निकल रहा है, चेयरमैनी, ठीक, चेयरमैनी पद पर आप अभी हैं। अभी आपने कहा कि जो आप काम की अपेक्षा कर रहे थे उस हिसाब से काम नहीं हो पाया है। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है आपके लिए? विधानसभा आपने कहा मैं 2 बार लड़ चुका हूँ, दोबारा नहीं लड़ूंगा, भाभी को लड़ाऊंगा। आप आगे क्या करने वाले हैं? अब आगे जो समय होगा वो करेंगे, जब आगे जो परिस्थिति बनेंगी। अभी तो हमारी भाभी लड़ रही हैं चुनाव, डॉक्टर रश्मि आर्या समाजवादी पार्टी से लड़ रही हैं। हम लोग शुरू से 92 से हम लोग 92 से, जब से हम लोगों ने राजनीति में प्रवेश किया, हम लोग समाजवादी पार्टी यही से हैं और समाजवादी पार्टी का ही काम करते हैं।
लोगों को गलत फहमी होती है। पिछले चुनाव में भी लोगों ने उड़ाया था भाजपा में जा रहे हैं जी, भाजपा से डॉक्टर रश्मिया चुनाव लड़ रही हैं। अब भी लोग प्रयास कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। मैं सोच रहा था आपसे पूछूं, लेकिन आपने खुद ही बोल दिया कि काफी चर्चा ऐसी है, लेकिन ये अफवाह है, टोटल अफवाह। कोरी अफवाह है। तो हमारे, आप ये बताइए, हमारे माननीय अखिलेश जी से और माननीय मुलायम सिंह जी से हमें सीधे जानते हैं वो, आप बताओ। और कहीं कहीं हो सकता है जी वो हमें डायरेक्ट पहचानते हैं कि ये हमारा मऊरानीपुर का व्यक्ति है, फला व्यक्ति है, तो हमें वहाँ सम्मान मिलेगा कि और कहीं सम्मान मिलेगा। और हमारी पार्टी ने, हम आपको बताएं, समाजवादी पार्टी ने जो हम लोगों को सम्मान दिया, जो हम लोगों का कद बढ़ाया ज़िले में, बुंदेलखंड में, वो शायद है हम लोग कभी एहसान भूलेंगे। और जब तक इस शरीर में ब्लड रहेगा, जब तक हम लोग समाजवादी पार्टी के रहेंगे और ताकत से काम करेंगे, जब तक क्षमता रहेगी। मेरे साथ चेयरमैन साहब थे, उनकी बातें सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कितना आचरण से परिपूर्ण इनका परिवार है। इतने ज़्यादा लोग होने के बाद, इतने पदों पर बैठने के बाद भी एक ही किचन में, एक ही छत के नीचे खाना चलता है, खाना होता है। पूरी तरह से सपा के साथ हैं भाई साहब। जो भी अफवाह फैला रहे हो, गलत फैला रहे हो, कहीं नहीं जा रहे हैं। आखिरी कतरा जो उनका खून का होगा वो भी सपा के लिए न्यौछावर होगा। एक परिवार मुलायम सिंह यादव का देखा था, एक परिवार आर्य समाज का हमने देखा है। भाई साहब, बात करने के लिए समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए क्या बोलेंगे कबीर न्यूज़ के? अरे बधाई आप लोगों को, बहुत कितना प्रयास कर रहे हैं आप, पूरे बुंदेलखंड में जो कवरेज कर रहे हैं। जो नीचे की स्थिति है वो आप ही लोग सामने ले आ पाते हैं भाई, आम आदमी तो नहीं जा पाता। तो धीरे धीरे आप लोग जब बुंदेलखंड में घूमेंगे तो आपकी स्थिति साफ हो जाएगी पूरी। क्या किस दल की सरकार बनेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये आपसे ज़्यादा, मीडिया से ज़्यादा थोड़ी कोई बता सकता है। हम लोग तो क्षेत्र में जाएंगे, तो हम लोग जिस गांव में जाएंगे तो 100 लोग हमारे पीछे लग जाएंगे कि यार हमें तो तुम्हें वोट देना है। हम लोग असलियत बताएंगे। तो आप लोग असलियत बताओगे, आप लोग सामने ले आओगे कि जे स्थिति है सरकार के सामने, जो आप स्थिति रखेंगे वही स्थिति सिद्ध होने वाली है। और निश्चय ही आप देख लेना कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा इस सरकार का। जो सरकार मौजूदा में चल रही है, इसका परिवर्तन हमें पूरा विश्वास है कि होगा। तो भाई साहब, बता दिया था मैंने, आखिरी दम तक जय समाजवाद। ये मेरे साथ जय समाजवाद, ये चेयरमैन साहब थे। भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।